राम राम बेबे सारिया ने, छोटे बड़े, चाचा चाची, दादा दादी, अगड़ पड़ोसी सब ने मेरी प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। तो लियो जी, आज फिर हम आ गए हैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके। मतलब भाई मैं अपने परिवार के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो जी उम्मीद करूँ कि तुम सारे ठीक ठाक हो गए। तो मैं तुमने बता दूँ हूँ कुछ, जैसे भाई मेरे परिवार में है ना, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी 3 बेटियां हैं। 2 तो स्कूल में जा चुकी हैं। जो बड़ी वाली है वो 7वीं क्लास में है, और जो दूसरे नंबर वाली है वो 2nd क्लास में है, यानी कि दूसरी में। अजी जी एक छोटी सी है जो 2 साल की है, बड़ी प्यारी सी गुड़िया है। वो तो भाई अभी पड़ोस में एक मेरी मौसी उसके पास गई हुई है, लेकिन अब उसका 10 बजे आंगनबाड़ी का टाइम हो जाएगा और वो आंगनबाड़ी में चली जाएगी वहाँ। फिर मैं उसके बाद फ्री हो जाती हूँ। तो भाई फ्री होने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक आधा सूट है अपना सिल लिया, हाँ थोड़ा बहुत है, मतलब बाहर के तो सिलती को नहीं, खुद का सिल लिया, हाँ अपने थोड़ी सिलाई बच जाए फिटिंग। और जी मैंने जिस तरह देखो ये सीमा ही, ये मेरा कुर्ता है, और इसका नीचे जी मैंने मैचिंग मिला ली लाल काली सलवार की। ये देखो ये मैंने बेल्ट वाली काली सलवार सीमी है, और इसके ऊपर एक ये कुर्ता मिलाया है, और जी एक ये मिलाया है लाल कुर्ता। ये 2-3 दिन तक लगी हुई थी, मैंने आज ये पूरे कर दिए हैं। और मेरी आदत है जी सेम की न तुरपाई करके न धो की सुखा दूंगी ना, जब उनका प्रेस करूंगी जब मैं पारूंगी, ठीक। तो जी जैसे सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह तो भाई देखो भाग दौड़ लग जाती है, 3 बेटियों का काम हो जाता है, मुझे भी तो 3 बेटियां काम हो जाती जी। सुबह सुबह हस्बैंड हैं वे CSC सेंटर कर रहे हैं अपना, भाई घर में है कुछ है, बस दाल रोटी का गुजारा हो जाता है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ते। और जी और वो दूसरी बात है, जैसे सुबह भाई बच्चों के साथ साथ देखो 5-5:30 बजे उठना पड़ता है, उनको तैयार करना, उनके लिए खाना बनाना, उनका टाइम पे मतलब रेडी करना, फिर वे चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद मैं अपने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये तो सबके घर में होता है। फिर उसके बाद नहा धोकर फिर मैं फ्री होती हूँ जब मैं वीडियो बनाती हूँ। और फ्री होने के बाद अगर वीडियो बनाने के बाद में टाइम लग जाता है, मन कर जाता तो सूट सिल लेते हैं। और जब सूट नहीं सिलना हो तो भाई मेरी मौसी है पड़ोस में, वो भी बहुत अच्छी है भाई, दोस्त बन के रहती है मेरे साथ, दोस्ती का फ़र्ज़ निभाती है। ऐसा नहीं है कि हम सास बहू की भी तरह रहते हैं, दोस्तों की भी तरह रहते हैं। हमारी जो बातें होती है वो हर बात हम शेयर कर सकते हैं, मतलब फ्रेंड की तरह रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मौसी है, जो सास है उसके गांव की है वो, तो मौसी बोल देते हैं, लेकिन है अच्छी, मेरे बच्चों को भी रखती है अच्छी तरह, प्यार से रखती है। कभी मेरे को बाहर जाना पड़ता है, देखो मैं स्कूटी यूज करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ बाहर जाती हूँ तो भाई मैं स्कूटी यूज करा करूँ। जैसे मेरा गांव का राउंड हो जाए, या मेरे भाई इसके मामा की साइड भी चली जाती हूँ, दुबलधन की साइड, या रोहतक का हो जाए, तो मैं हमेशा स्कूटी यूज करती हूँ। बस में मेरा तेल चढ़ा कर बहुत ज़्यादा, बस हुई गाड़ी हुई ये मैं कम ही यूज करती हूँ। अगर हम बाहर का सफ़र करते हैं ना, जैसे बाहर घूमने जाते हैं, जैसे हम चौथे महीना में बेबे हम गए थे वैष्णो देवी, तो दूर का जो सफ़र हुआ है वो भाई हमने क्या करा है, ट्रेन में ही करा है, जो कि मैंने दिखाया भी था आप लोगों को पीछे। और दूसरी बात भाई उससे पीछे मैं बम्बई गोवा भी गई थी। जितने हमारी मतलब एक साल में इनकम होती है भाई, कुछ बचा कुचा के, हमारी सोच कुछ अलग है। किस लिए कि सब सोचते हैं हम
मुट्ठी बीच रखा बच्चों के लिए, ये करें ये करें। लेकिन देखो ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की है भाई, ज़्यादा नहीं है। हमसे जितना हमारे बच्चों को बाहर की दुनिया भी दिखानी चाहिए। तो जहाँ हमारा मान लो 60 का खर्चा बैठे तो हम कुछ 40-45 इतना कर लेते हैं भाई। बच्चों को 1 साल के अंदर दिखा जाते हैं, घुमा लेते हैं। वो कहते हैं भाई जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारा जाया करे। ज़्यादा तो देखो मैं दिखावा करती नहीं हूँ, जो सच होता है ना वो मैं मुंह पे बोलती हूँ। इससे भाई चाहे कोई मुंह सुझाओ चाहे कुछ भी करो, देखो जो बोलना हो ना मुंह पर बोल दो, पीठ पीछे भाई किसी की वो मत करो। और किसी का पहली बात तो यह है कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते ना तो हमने बुरा सोचने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो उसकी ज़िंदगी है, वो कैसे भी जी। तो मैं तो ये कहूँगी कि देखो अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। दूसरे के बारे में आप सोचोगे तो अपना भी टाइम बर्बाद करोगे और उसका भी मतलब दिमाग खराब करोगे। हाँ, अगर आप बुरा सोचो ना उससे अच्छा तो भाई अच्छा सोचो, ठीक। और अपने बारे में कोई बुरा सोच रहा है ना उसको आप इग्नोर करो। क्यों? कम से कम अगला सोच रहा है, अपना नाम ले रहा है, तो मैं तो ये कहती हूँ कम से कम हमारा नाम तो उसकी ज़बान पे आ रहा है, कम से कम उसकी ज़बान पे हमारा नाम तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मान ले जैसा भी है हमें याद तो कर रहा है, हमारा नाम तो प्रसिद्ध हो रहा है। हमारी इमेज बनानी हमारे हाथ में होती है, ये तो सबको पता है। तो जी मेरी तो देखो यही सोच है। मैं भी इन नो तो है कौन कई दिन की यूट्यूबर हूँ। इब्बे भाई मैंने चौथा महीना से स्टार्ट किया है। मैं वैष्णो देवी गई थी माता रानी की दया से, तो तभी से स्टार्ट किया है। तो मैं तो ये कहूँगी जी जितना हो सके हम आपने सपोर्ट करांगे और आप हमने सपोर्ट करियो। अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो बेबी मैं आप छोटी हूँ, छोटी समझ के मैंने माफ़ कर दियो। लेकिन ऐसा तो मैंने किसी के बारे में भी बोलती नहीं। क्यों नहीं किसी की लाइफ किसी भी तरीके से किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? अरे अपनी लाइफ है, अपनी तरीके से जियो। और छोड़ो इन बातों को भाई। मैं तो अपनी लाइफ हूँ। मैं तो जैसे कहते हैं जिसके बारे में ना मान लो थोड़ी बहुत उन टून हो भी जाए ना तो उस रास्ते को बंद कर देती हूँ, जाना ही बंद कर दूँ। लेकिन उसके बारे में गलत नहीं सोचती। अगर मान लो मेरे को उस रास्ता जाना ही नहीं तो उसका मन मैं अपनी जबान पर नाम भी क्यों लेके आऊँगी? ये बात गलत है, ठीक। लेकिन उसकी बुराई भी मत करो। एक अच्छाई मतलब एक बुराई के अंदर है ना एक अच्छाई ढूंढो, एक बुराई के अंदर एक अच्छाई ढूंढो। नो सोचो कि वो बुराई है तो उसके अंदर एक अच्छाई है। उसके उसने हमारा पूरा सोचा तो उसके लिए उसके कारण हमारा अच्छा हुआ है। देखो मैंने शुरुआत की थी यूट्यूब की तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को परमिशन नहीं दी। तो भाई किसी का नाम नहीं लेती, किसी ने बोला कि यूट्यूबर है, यूट्यूब पे घेरती है इसको वीडियो, मतलब किसी की शादी वगैरह में चले जाओ तो भी वीडियो बनाती यूट्यूब पे घेरती। तो मैंने इसको बोला कि दुनिया ये कह रही है, मैंने बना भी नहीं रखा तो भी बोल रही है, तो भी बोल रही है, बोल नहीं रही। मैं बोली यार कर मतलब दुनिया को बोलना है तो हम करके क्यों नहीं करते? मतलब मैं बना ली तो और भी अच्छा, फिर वो बोलेंगे बोलते रहेंगे। बिन करे हम बदनाम क्यों होए? ये बात बताना कि बिन करे हम बदनाम क्यों हुए। फिर मैंने इसको बोला कि दुनिया बोलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं बोलेगी। अगर हम अच्छा करते हैं तो भी बोलेगी, बुरा करेगी तो भी बोलेगी। तो हमने जो करना सोचो। फिर धीरे धीरे भाई इसके थोड़ा सा समझ में आया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को परमिशन दी। तो मैं तो भाई यही खुश हूँ कि मैं अपनी माता रानी के घर गई और माता रानी के दरबार से मुझे इतनी मेरी माता रानी ने इतनी परमिशन दिलवाई कि भाई देखो जो है अपना अंदर है और कुछ नहीं है। जितना मतलब टैलेंट है कुछ भी है भाई, डांस का है, बोलने का है, या फिर जैसे भाई छोटा मोटा है, किसी का हम भला चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ हमारे दरवाजे पे अगर कोई मांगने आता है ना, कोई दुश्मन आए चाहे कोई भी आए, भाई जिससे 5 नहीं पुगे तो हम 2 पुगा सकते हैं। और दूसरी बात खाली हाथ मत जाने दो भाई। पानी चाय रोटी सबसे बड़ा धर्म तो मैं तो यही कहूँगी कि ये होता है, ठीक। देखो मेरी तो भाई 3 बेटी भगवान माता रानी ने 3 बेटियां दे रखी हैं और मैं खुश भी हूँ कि मेरे पास 3 बेटियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आज की दुनिया में माँ बाप के नाम से बेटियां जानी जाती हैं।
बच्चे जाने जाते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि मेरी बेटी कल को इतने बड़े पोस्ट तक पहुँचे, मतलब इतनी बड़ी जगह तक पहुँचे कि कल को मेरे नाम से मेरी बेटियां नहीं, मेरी बेटियों के नाम से मेरा नाम जाना जाए कि देखो भाई ये जा रही है हर्षिता की मम्मी। तो देखो अपने अंदर जो संस्कार होते हैं वही संस्कार हम बच्चों को देंगे। जो अपने अंदर संस्कार होते हैं वही संस्कार हम बच्चों को देंगे। दूसरी बात वही देखो, मैं एक और बताना चाहूँगी, जिसके पास बेटियां हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे मेरी बात पे। अपनी बेटियों को दोस्त बना के रखो, क्योंकि आप दोस्त बना के रखोगे तो उसके लिए आप उन्हें हर बात तो बता सकते हो, और वो बेटी आपको हर बात घर पे आके स्कूल की हुई, कहीं बाहर की कोई मिस्टेक हो जाए बच्चे के साथ तो वो बेटी आपको ज़रूर बताएगी, घबराएगी नहीं। और अगर हम उसको डांटते रहेंगे, उसके साथ व्यवहार गलत सा करते रहेंगे तो वो कहेगी अरे यार कहीं मैं मम्मी को ना बताऊँ, आप अच्छा मम्मी मैंने मार है, तो वो बच्चा बताएगा नहीं घर पे। तो मैंने तो देखो भाई मेरी 3 बेटियां, अभी तो 2 तो छोटी हैं, बड़ी वाली है जो भाई 13-12 साल की हो चुकी है। देखो उसको तो मैं धीरे धीरे हर चीज़ समझाने लगी। क्यों समझाने लगी कि बेटा बच्ची है, लड़की है, कल को ना अपने दम पे कहीं भी मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस भी जाए तो वो निकल जाए। मतलब उस हमेशा तो हम हमारे बच्चों के साथ रहते नहीं, तो इसलिए अपनी बेटियों को भाई गुड टच और बड टच के बारे में और बता देना ज़रूर। जिसने अभी तक भाई अपनी बेटियों को नहीं बताया हो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, गुड टच यानी कि अच्छा टच। मतलब हमें कोई टच करता है तो भाई किस तरीके से टच करता है, मतलब किस तरीके से हाथ लगाता है। और मतलब बैड टच होगा भाई बुरा टच, यानी कि कोई हमें हमारे जो बॉडी पार्ट पे गलत पार्ट पे हाथ लगाएगा तो वो हो गया बुरा टच, यानी कि बुरा एक हमारे शरीर पे बुरा टच होता है जिस तरीके से। तो हम बच्चों को धीरे धीरे एक एक चीज़ सिखाएंगे। देखो ये तो वही टीचर होते हैं, टीचर स्कूल में बताए एक आधी बात ना भी बताए, लेकिन माँ बेटी को हर चीज़ समझा सकती है। और हर जिसके भाई 2 या 3 बेटियां, देखो उसको तो टेंशन चिंता रहती है पूरे दिन कि भाई मेरे पास बेटियां हैं, कल को कुछ मतलब हो जाता ना तो ये दुनिया का तो आपको पता है सब क्या कहेगी दुनिया। हाँ भाई माँ ने शिक्षा नहीं दे रखी थी इस कारण, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भाई जो हमारे कर्म में लिख रखा ना वही बनता है। अब मेरे कर्म में मेरे 3 बेटियां लिखी थी तो मुझे मिली और मैंने जोड़ी ले फंसार के ले भी ली। लेकिन दुनिया के सोचा है 3 बेटी हैं, 3 बेटी भाई हैं, क्योंकि मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे बेटियां हैं, मुझे बेटियां हैं। अरे जिसके पास बेटे हैं ना वो तो रोते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बेटियां कम से कम 1 गिलास पानी तो पिलाएंगी। अगर बेबी मैंने पूरी वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो मैंने माफ़ कर दियो, ठीक। और जी मेरी वीडियो ना शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो, और जी मेरी वीडियो ने सब्सक्राइब जरूर करियो। देखो मैंने आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और अगर आप मैंने सपोर्ट करोगी तो मैं भी जी आपने सपोर्ट करने की कोशिश नहीं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक। जिससे मेरा जितना मुझसे ना बनेगा ना आप लोगों का सपोर्ट करने में मैं आगे रहूँगी। और जी मैं तो कहूँगी जिसने भी एक दूसरे का मिलने का मन करा है भाई, तो मेरे घर पे ऐसा नहीं है, बेझिझक होके हम मिल सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि मेरे घर पे ना इज्जत है, सबसे अच्छा वेलकम है मेरे घर। जो भी आए बेझिझक होकर आ सकते हो। कमेंट करके भाई पूछ लियो कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, तो वो भी मैं आपने ज़रूर बताऊंगी। और मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइयो कि किसा मेरा कमेंट लगा, मतलब सॉरी किसा मेरी वीडियो लगी। तो जी राम राम सारिया ने, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ विष्णु देवी की जय। राम राम बेसारिया ने।